अच्छा। चुगलखोर आंटी की मजेदार चुगलियां। वही आंटी कितनी मेहनती है ना, जगह जगह सेट पे जाती हैं, आपके लिए मजेदार चुगलियां लेके आती हैं। जाइए सुनिए आप भी। लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियाँ जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ कुमकुम भाग्य की। अब भाई फैंस तो बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आरवी और पूर्वी अपने हनीमून पर करीब आ जाएंगे। वैसे उनका ये सपना साकार होता नजर आ ही रहा था कि इतने में हो जाएगी हनीमून पर मोनिशा की एंट्री। जी हाँ, मोनिशा है ना जो बर्बाद करना चाहती है पूर्वी का हनीमून। अब पूर्वी और आरवी के हनीमून पर मोनिशा पहुंच जाएगी मास्क लगाकर। वो धोखा देने की कोशिश करेगी लेकिन कामयाब नहीं हो पाएगी। अगली चुगली लाई हूँ कलर्स टीवी की। अब जब चैनल का नाम ही कलर्स है तो भला होली के मौके पर ये रंगों से क्यों न खेलेंगे। ये कलर्स परिवार बहुत जल्द होली सेलिब्रेशन करने वाला है जहां पर उनके सारे सीरियल्स के कलाकार मौजूद होंगे और रंगों में सराबोर हो जाएंगे। अगली चुगली लाई हूँ दो ऐसे स्टार्स की जिन्होंने शादी करने का मन बना लिया है। जी हाँ, ये पूजा सिंह जिन्होंने दिया और बाती हम किया था और करण शर्मा जो ससुराल सिमर का 2 में नजर आए थे। ये दोनों ही अब शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। मार्च के महीने में ही इनकी शादी होने वाली है। अब इन दोनों का शादी का फैसला बहुत ही सरप्राइजिंग है। करण और पूजा इन दोनों की ही ये दूसरी शादी होगी। तो लो भाई, मैं तो चली क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। खास खबर का इंतजार कर रहे हो ना? चलो आप दिखा देते हैं। लेकिन मैंने इसे नहीं कहा था झनक को वहां से उठाकर अपने घर में लेकर आए। और हमने हमेशा झनक को इग्नोर ही किया है। आपके बेटे ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। अब देखिए अर्शी ने कितना बड़ा गेम कर दिया है झनक के साथ। जब इस बात का खुलासा हो गया कि झनक और अनिरुद्ध की शादी हो चुकी है, सबको ऐसा लगा कि अर्शी को सदमा लग गया है और उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है। अब देखिए उसे हुआ कुछ नहीं, अस्पताल गई और ठीक भी हो गई। और उसी के बाद अर्शी और उसकी माँ अनिरुद्ध पर इल्जाम लगा रही हैं। तो परेशानी भी इसी की वजह से हुई। ये सब तो होना ही नहीं चाहिए था। शांति से शादी हो जानी चाहिए। और आप क्या कह रहे हैं? कितना तमाशा होने के बाद भी मेरी बेटी चुपचाप सहती रहे? आई विल नॉट एक्सेप्ट इट विनायक। वो लड़की आज भी अनिरुद्ध के नाम का ही शाखा सिंदूर पहनती। अब अनिरुद्ध और झनक की शादी जिस सिचुएशन में हुई, उस सिचुएशन में अगर कोई और होता तो वो भी वही करता जो अनिरुद्ध ने किया। घर वालों को यही समझा रहा है लेकिन कोई मान नहीं रहा है और वही आग में घी डालने का काम अर्शी की माँ कर रही है। अनिरुद्ध ने झूठ बोला था, वो अर्शी को धोखा दे रहा था। तो एक वक्त ऐसा आया कि जब उसकी पोल खुल गई और ऐसा पता चला कि अनिरुद्ध और झनक की शादी हो चुकी है पहले ही मंदिर में।
तो ऑब्वियसली मेरी बेटी बहुत सैड थी, हर्ट थी, तो गुस्से में, उस इमोशनल कंडीशन में उसने स्लीपिंग पिल्स ले ली थी बहुत सारी, इसलिए उसे हम हॉस्पिटल लेकर आए थे। और फिर ऑब्वियसली अनिरुद्ध की फैमिली भी पीछे पीछे आई गई। अर्शी चुप है, कुछ बोल नहीं रही है और कुछ समय के बाद जब उसने बोला तो ऐसी बात बोल दी कि किसी को आपत्ति ही नहीं हुई। अर्शी चाहती है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब इस शादी के सारे सबूत मिटाने होंगे, यानी कि झनक के मांग का सिंदूर भी, हाथ की चूड़ियां भी, गले का मंगलसूत्र भी, इन सभी को मिटा देना है। और देखिए इस बात के लिए घर वाले राजी भी हो गए। पहन लो इसे, और रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए राजकुमार जैसा लड़का ढूंढा है। पुरानी प्रथाओं में उलझी झनक खुद को कैसे आजाद करेगी झनक। जैसा मैंने कहा कि अनिरुद्ध और झनक की ऑलरेडी मंदिर में शादी हो चुकी है, तो वो लोग नहीं मान रहे उसे, वो कह रहे हैं कि वो उस सिचुएशन में करनी पड़ी। तो फैमिली ने अभी डिसीजन लिया है कि झनक की शादी हम तोड़ देंगे अनिरुद्ध के साथ, तो वो जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है उसके लिए वो सब करेंगे और झनक की शादी एक अच्छे लड़के से करवा देंगे, ताकि फिर ये कन्फ्यूजन जो चल रहा है वो नहीं रहेगा। अनिरुद्ध को देखकर एक बात समझ नहीं आती है कि अगर अनिरुद्ध अर्शी से प्यार करता है तो बताइए वो झनक की इतनी चिंता क्यों करता है? क्या झनक को देखकर उसे थोड़ी भी दया नहीं आती है? मंदिर के सामने भगवान को साक्षी मानकर अनिरुद्ध ने शादी की है झनक से, फिर क्या वो शादी यूं ही भुला देगा वो? अब देखिए अर्शी और उसकी माँ बहुत तेज हैं, लेकिन हमें तो अनिरुद्ध पर भरोसा है कि उसके होते झनक के साथ कुछ गलत होना नहीं चाहिए। बाकी सीरियल के राइटर साहब मालिक हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जागो मोहन जागो, मोहन नहीं मंगल जागो। मंगल तुम्हारे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और तुम हो कि घर के कामकाज में लगी हो। भाई अब तो जागो। अब नाम मंगल है तो ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ मंगल होना चाहिए। अब मंगल का नाम भले ही मंगल है, लेकिन उसके साथ फिलहाल तो कुछ भी मंगल होता नजर नहीं आ रहा है। आदित्य ने नया घर खरीदा है और इस नए घर की पूरी तैयारी, इस सजावट सौम्या ने की है। सौम्या और आदित्य दोनों के बीच रिश्ता है, इससे अनजान है मंगल। अब नए घर का गृह प्रवेश है, तो ऐसे में इस सौम्या को बुलाना चाहती है मंगल। मंगल ने सौम्या को फोन किया और सौम्या ने कह दिया हाय बेबी। अब यहीं से ये प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि मंगल ने सुन लिया कि सौम्या ने ये बेबी कह दिया है। मंगल को बुरा लगता है कि सौम्या जिसने सारी तैयारियां की हैं वो आज इनवाइटेड नहीं है, और जब मैं रूम में नहीं रहता हूँ तो मेरा फ़ोन उठाकर वो सौम्या को फ़ोन करने की कोशिश करती है, और जब फ़ोन कर देती है तो सौम्या को ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ आदित्य है, तो वो हाय भी बोल देती है। एंड वहाँ से थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन शुरू हो जाता है, एंड वो क्लैरिफाई कर देती है बाद में कि वो अपने किसी भांजे से बात कर रही थी, उसे ऐसा लगा एंड इसलिए उसने हाय बेबी कहा। अब उसके पति को कोई बेबी कहे तो आपत्ति तो होगी,
दिखावा करने के लिए सौम्या नाराज हो गई और फिर देखिए ये बेचारी मंगल कैसे मिन्नतें कर रही है, उससे गुजारिश कर रही है कि तुम्हें गृह प्रवेश में आना ही होगा। सौम्या जी, मैं तभी मानूंगी जब आप हमारे गृह प्रवेश में आएंगी। आपके बिना ये फंक्शन नहीं हो सकता। थैंक यू सौम्या जी, आपका इंतजार रहेगा, मुझे भी और आदित्य जी को भी। वहीं जरा आदित्य के चेहरे को देखिए, ये कैसे खुश हो रहा है। बेचारी मंगल इनके नाजायज रिश्ते से अनजान है, उसे क्या पता कि पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। मंगल तो इसी में खुश है कि हाय मेरा पति, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा घर। देखो, चोर को तो हमेशा डर रहता है, तो ऑफ कोर्स आदित्य को हमेशा डर रहता है कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, और हमेशा हमारा ये हिट एंड मिस चल रहा है काफ़ी एपिसोड से, तो डर तो है कहीं ना कहीं। बट अब क्या करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है तो छुप छुप कर करना पड़ रहा है। मंगल को कभी भी आदित्य ने खुशी नहीं दी, और अब गृह प्रवेश में और भी बड़ा सियापा होने वाला है, वो भी खाने को लेकर। आदित्य एक लिस्ट देता है मंगल को कि मुझे ये खाना चाहिए, बट मंगल को ऐसा लगता है कि मैं उसके खाने की बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं इटालियन खाना ऑर्डर करना चाहता था, बट वो सोच रही है कि मैं उसके खाने की तारीफ़ कर रहा हूँ, इसलिए वो बहुत खुश है। सो यहाँ भी एक मिसकन्फ्यूजन है। बेचारी मंगल को आगे बहुत कुछ सुनना होगा। आदित्य तो मानो उसकी क्लास ही ले लेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई वैसे तो महाशिवरात्रि जा चुकी है, लेकिन सीरियल में त्योहार आगे पीछे चलते ही रहते हैं। अब धवल और नताशा बने हैं शिव और पार्वती। ऐसे में ड्रामे में ड्रामा देखने को मिला। अब देखना होगा कि इस ड्रामे के बीच क्या धवल और नताशा आ जाएंगे नजदीक। पति को कोई कुछ कहे तो पत्नी को बुरा लगता है, और पत्नी को कोई कुछ कहे तो जाहिर सी बात है पति को भी बुरा लगेगा, और जो कहने वाला है ना उसका पति मुंह भी तोड़ देगा। अगर कोई मेरी बीवी के चरित्र के बारे में बोलेगा तो ये त्रिशूल तो दूर से ही मार के फेंकूंगा मैं ऑब्वियसली। महाशिवरात्रि के मौके पर जब मौका मिला धवल और नताशा को शिव और पार्वती बनने का, तो उन्होंने इसे स्वीकार लिया। धवल और नताशा शिव पार्वती बनते हैं, इस गेटअप में हम लोग हैं, तो वही चयन करता है। और देयर वाज वेरी क्यूट सीन कि जब नताशा आकर धवल को हक करती तो नंदी फिर से आकर खड़ा हो जाता है, तो एक महादेव और पार्वती की झांकी उसमें से आपको देखने मिलेगी, बहुत मजा आएगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर ड्रामा होना भी तो जरूरी है। अगर आपकी शादी नहीं हो तो आप क्यों चिपक रहे हो, मतलब कि उसको, तो वो उनको भी ऐसा लगता है ऑडियंस को कि क्यों चिपक रही है नताशा। दैट्स इट। तो धवल को गुस्सा आता है और धवल जाता है। एंड ऑफ द मोमेंट मतलब ऐसा लगता है कि यार कुछ एक्सट्रीम हो जाएगा, बट सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। नताशा के कैरेक्टर पर सवाल उठे तो भाई ऐसे में धवल चुप कैसे रह सकता है। ये देखिए कैसे उसने हल्ला बोल कर दिया। नताशा को धवल प्यार करता है, वो उसकी पत्नी है, और धवल ये अच्छे से जानता है कि नताशा एकदम पवित्र है। फिर भले ही ये दोनों एक दूसरे से कितना ही रूठे क्यों न हो, लेकिन साथ देने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। ऑब्वियसली नताशा कभी स्टैंड लेती है तो खुद भी लेती है, और धवल भी उसका स्टैंड लेने में आगे बढ़ता है हमेशा। अगर समाज अगर कुछ बोलेगा तो ऑब्वियसली धवल स्टैंड लेगा। किस हद से तूने मेरे बच्चे के हाथ में हाथ डाल के चिपक के। वहीं अगर नताशा की सासू माँ की बात करें तो सासू माँ अब भी उन्हीं पुराने ख्यालों में डूबी हुई हैं। क्या वक्त है तुझे?
वो तो वैसे भी नताशा को पसंद नहीं करती हैं, फिर कैसे अपने बेटे के साथ उसे बर्दाश्त करेंगी वो। अब जो बखेड़ा खड़ा हुआ था वो शांत हुआ और दामा को अपनी नताशा पर फक्र भी है। इस सीरियल में महाशिवरात्रि की तो केवल ये शुरुआत थी, अभी आगे और भी बहुत कुछ ड्रामा है जिसके लिए आपको पंड्या स्टोर जरूर देखना चाहिए। कुछ यूनिक है, मतलब सोशल ड्रामा में कुछ एक मैथोलॉजिकल लुक बहुत अच्छा है और लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। और एक और लुक है जो तांडव के वक्त होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या हुआ जब एक पंजाबी जट से टकराई एक चुड़ैल? ऐसा असल में नहीं हुआ, दरअसल सरगुन मेहता की एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है जटनू टकरी चुड़ैल, और इसी का एक प्रीमियर लॉन्च हुआ जिसमें सरगुन मेहता को बधाइयां देने के लिए पहुंचे थे तमाम सेलिब्रिटीज। खूब सारा धमाल हुआ, और क्या कुछ हुआ देखिए रिपोर्ट में। टेलीविजन के सितारे जब बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर चमकते हैं तो उसकी रोशनी देखने के लायक होती है, और ऐसे में जब टीवी इंडस्ट्री के दोस्तों का साथ मिल जाए तब तो सोने पर सुहागा हो जाए। जी, हम बात कर रहे हैं रवि दुबे और सरगुन मेहता की, जो कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं। और आज की ये शाम बड़ी खूबसूरत है क्योंकि सरगुन मेहता की पंजाबी फिल्म जाटनू चुड़ैल टकरी 15 मार्च से सिनेमा घरों में आने वाली है। ऐसे में टीवी के बहुत से सितारे पहुंचे सरगुन और रवि दुबे का हौसला बढ़ाने के लिए। फिल्म के स्क्रीनिंग के मौके पर रवि दुबे और सरगुन बहुत ही एक्साइटेड नजर आए, और वहीं फिल्म की कास्ट भी काफी एक्साइटेड लग रही थी। रवि और सरगुन ने कामयाबी के साथ साथ इंडस्ट्री में रिश्ते भी बनाए हैं जिसे वो निभाना खूब जानते हैं। इसलिए तो उनके दोस्त पहुंचे सरगुन को बधाई देने, क्योंकि यहाँ अंकित, प्रियंका चहर चौधरी और ईशा मालविया को देखा गया जो रवि से मिलकर काफी खुश लग रहे थे। ये एक तरह का इनका रियूनियन हो गया क्योंकि शो के बाद ये तीनों एक साथ बहुत ही कम नजर आते हैं। वहीं अब जरा पुराने दोस्तों पर नजर डालते हैं, यानी कि करण वाही, ऋत्विक धनजानी, करण पटेल, जो काफी दिनों बाद मीडिया के सामने रूबरू हुए। जैस्मिन भसीन, हर्ष राजपूत, सुनील ग्रोवर ने तो अपनी दस्तक दी ही, लेकिन वहीं अमृता और विराट यानी कि श्रुति झा और अर्जित तनेजा को भी देखा गया। शोएब इब्राहिम और उनकी पत्नी दीपिका ने भी रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरा। लेकिन बात करें शालीन भानोट और मनारा चोपड़ा की, तो दोनों ने ढोल की ताल पर खूब डांस किया। इस पूरे रेड कार्पेट पर खास बात ये रही कि रवि दुबे अपने हर मेहमानों का वेलकम खुद कर रहे थे। हमें उम्मीद है कि सरगुन मेहता की ये फिल्म जरूर धमाका करेगी क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही जबरदस्त है, और अब तो सरगुन पंजाब की बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप? समझ ही गए होंगे मैं किसकी एक्टिंग कर रही हूँ। जी हाँ,
सारा अली खान की। सारा अली खान की प्राइम पे आने वाली है एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है ए वतन मेरे वतन, और इसमें वो रोल अदा कर रही हैं एक फ्रीडम फाइटर का। ऐसे में इसी को लेकर उनसे एक खास मुलाकात की हमने, आपको भी दिखाते हैं। प्रोमो देखकर सबसे पहला कॉल किसका आया और आप क्या उम्मीद कर रही थी कि जिससे मैं सोच रही थी पहला कॉल आया उसी का आया? ऑनेस्टली कॉल से ज़्यादा मुझे मेरी मॉम का रिएक्शन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आई थिंक दैट मेरी माँ तो हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भी मैं करती हूँ उन्हें अच्छा कहीं ना कहीं लगता है, बट अभिनेत्री बतौर वो ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी है मेरे काम को लेकर। तो जब अच्छा नहीं होता तो वो बोल भी देती हैं कि अच्छा नहीं है, तो हमेशा एक वो सर्च होती है कि मम्मी को कैसा लगा, मम्मी को कैसा लगा। और जब उन्होंने कहा कि व्हाट अ बैंगिंग ट्रेलर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो आई थिंक एज अ डॉटर अगर आप अपनी माँ के रोंगटे खड़े कर दोगे तो उससे गर्व इतना महसूस होता है, दैट उसकी तुलना फिर मैं किसी और चीज़ से कर नहीं सकती। देश के लिए जब भी हम कोई फिल्म करते हैं या कोई ऐसा कैरेक्टर करते हैं ना, वो एक अंदर बहुत कुछ जज्बा जो शायद आ जाता है बहुत ज़्यादा, और उस पर जब हम अपना झंडा पकड़ते हैं और आज़ादी करके बोलते हैं, वो कैसी मतलब फीलिंग थी आपको जब आप शूट कर रहे थे बार बार? तो ये चीज़ कितना आपको प्राउड मोमेंट दे रहा था? बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि मैं सोच नहीं सकती, मैं इमेजिन नहीं कर सकती एक ऐसा टाइम जहां हम आज़ाद नहीं थे। मानसिक स्थिति से हमारी सोचने समझने की क्षमता भी अंग्रेज़ों ने कंट्रोल कर रखा था। तो आई कांट इमेजिन हाउ इट कुड हैव बिन। तो एक्चुअली द इमोशन आई फेल्ट वाज जस्ट so grateful that we as free citizens have the amount that we do, कि उस मोमेंट में बस ये इमेजिन करना था कि जो कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में हासिल कर चुके हो, जो कुछ भी आपका है, इमेजिन करो कि आपका ना हो और आपको लड़ना है उस बेसिक राइट के लिए। तो कितनी आग होगी। हम सब अन्याय देख चुके हैं हमारे आसपास, उस अन्याय को 100 गुना ज़्यादा देखो। हम सब ने कहीं ना कहीं बुरे परिणाम भी देख लिए हैं, उसको मौत से तुलना करो, वो कोशिश रही। जब ये रेडियो और माइक सामने आता था सेट पर तो किस तरीके का माहौल बनता था? मतलब आप अपने ही उसमें चले, जैसे नमस्ते दर्शकों आप जो ये बनाती हैं, तो ये नमस्ते श्रोता हो गया था क्योंकि दर्शक तो थे नहीं उस वक्त। तो मतलब मुझे लगता है कि लाइक आई सेड, उस वक्त जो माहौल था वो हम समझ नहीं सकते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत हेल्प करती थी। झंडा, चरखा, गांधी जी, रेडियो, ये सब एलिमेंट्स बन गए थे जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं कुछ रिलेट कर पाए, क्योंकि वरना हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि हम उस दौर के कोई भी भावनाएं, कोई भी स्थिति समझ पाएँ। और सबसे पहली चीज़ भी नोटिस की जब मैंने प्रोमो देखी तो आपकी वो 2 चोटी वो बहुत ही प्यारी लग रही है, और ना कहीं हमको स्कूल के उससे भी कनेक्ट कर रही है। कैसे आप मतलब चोटी ये बनाने में वक्त लगता था, या आजकल तो विग भी होती है, लेकिन बट आप क्या प्रिफर कर रही थी कि मुझे किस तरीके से रियल दिखना है? देखिए, मुझे लगता है कि इस फिल्म में ना ग्लैमर की कोई जगह नहीं थी। तो बात ये थी कि आप कैसे हर चीज़ का इस्तेमाल करें ज़्यादा सटीक लगने के लिए। तो मुझे ये भी लगा था कि वो 2 चोटी वाली, एक जो मासूमियत, एक नादानी, एक वो कॉलेज की लड़की थी। और बात प्रेरणा यहीं से मिलती है कि क्रांतिकारी नहीं लगते या नहीं लगते थे, वो साधारण सरल महिलाएं भी होती थी जो आंदोलन करती थी और पढ़ाई भी करती थी। और ये वो लड़की की कहानी है। तो जो आप 2 चोटियों में एक मासूम लड़की को देखोगे, फिर जब उसका परिवर्तन होगा और वो दृढ़ निश्चय के साथ आप एक चोटी की खादी साड़ी पहनने वाली महिला को देखोगे, वो पूरी जर्नी फिल्म में है। तो बड़ा मज़ा आया एक्चुअली उसको दर्शाते हुए मुझे। तो अभी फ़िलहाल कहते हैं ना, आपकी एज में जैसे बहुत सी लड़कियां होती हैं, वो जैसे आप ग्लैमर की हम बात करें, ग्लैमर की दुनिया है, बट इस तरीके का कैरेक्टर करना, और वो भी हालांकि OTT बहुत बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी हम सिनेमा की बात करते हैं तो सिनेमा में आना अपना एक अलग ही वो होता है। आपके लिए क्या ये था कि ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म सोचा नहीं था किसने, लेकिन बहुत अच्छी कर गई, घर घर में देखी गई, उसके बाद इस मतलब ये प्लेटफॉर्म पे और आपकी एक भी फिल्म आ रही, तो किस तरीके से देखती हैं कि अब बैलेंस करना है? या देखिए मैम, बैलेंस करना तो उम्मीद होती है, निर्णय तो होता नहीं है, क्योंकि हाथों में हमारे नहीं है।
एक्टर बतौर मैं नहीं डिसाइड कर सकती हूँ कौन सी फिल्म कहाँ जाएगी। मुझे इतना पता है कि अतरंगी रे एक ऐसी फिल्म है जो डिजिटली रिलीज़ हुई थी, लेकिन उसके लिए भी मुझे बहुत प्यार मिला। तो अगर आपका काम अच्छा होगा और आप मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो ये तो एक माध्यम ही है, एक ज़रिया है, वो जो भी हो फिर ठीक ही है। और इतना पता है मुझे कि अमेज़ॉन प्राइम की रीच बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा देशों में आप ये फिल्म देख पाओगे। और अगर प्रेशर की बात हो तो कम से कम अगर आप थिएटर जा रहे हो, आपको लगता है कि यार टिकट खरीद ही लिया है, देख ही लेते हैं, यहाँ आप अपना टीवी ऑफ कर सकते हो। तो एक्चुअली एज एन एक्टर मुझे ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही है कि मैं यही उम्मीद करती हूँ कि फ्रेम टू फ्रेम हम लोग आपको पकड़ पाएँ, आपके सीट से नहीं, आपके बिस्तर से, क्योंकि वहाँ डिस्ट्रैक्ट होना और भी आसान है। मैंने बहुत पहले आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें आपने कहा था कि मैं बहुत सारा काम करना है, मुझे बहुत सारा करना है। तो अब इतने साल आपको हो गए तो अभी भी मतलब बोलते हैं ना वो जज्बा बरकरार है कि नहीं अभी और भूख बाकी है, अभी और ज़्यादा भूख है, और ज़्यादा भूख है। एक वो भूख होती है ना जब आप गाड़ी में रेस्टोरेंट जा रहे होते हो और बस भूख लगती है, फिर कोई आपको एक एपेटाइज़र देता है और आपको खाना इतना अच्छा लगता है कि आप भूख दुगना तुगना तिगना हो जाता है। वैसा हो गया है मेरे साथ, क्योंकि पहले तो मुझे बस एक्टर बनना था, फिर एक्टर बन गई, इतना कुछ सीखने को मिला। एक जो दिमाग से जो आज़ादी मिलती है जब हम सेट पे होते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस वक्त आप वही कर रहे हो, आप उषा का किरदार निभा रहे हो, या आप बैम्बी का किरदार निभा रहे हो, या आप रिंकू का किरदार निभा रहे हो, आप उस दुनिया में हो। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोज़ अलग अलग चीज़ें सीखना, अलग अलग चीज़ें समझना, अपने अंदर ही गुण ढूंढना जो आपको पता नहीं था है या नहीं। मैं इतनी लाउड हूँ, इतनी बबली हूँ, इतना जज्बा है, मुझे नहीं पता था कि कहीं ना कहीं मुझ में भी मेरे भी सपने हैं, मुझ में भी गंभीरता है, ठहराव है, स्थिरता है, मासूमियत है, लेकिन मैच्योरिटी भी है। एवतन ने शायद मुझे ये सिखाया। तो और भी काम करना है और अलग अलग तरह से काम करना है। जैसे ही आपको लगेगा कि यार पीरियड में अच्छी लग रही है तो मुझे मॉडर्न फिल्म भी लानी है आपके लिए, मॉडर्न मुबारक। जब आपको लगेगा बड़ी ग्लैमरस लग रही है, मुझे खादी साड़ी में आपको काम दिखाना है, सब करना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी एक वो चीज़ बाकी है जिसकी तलाश होती है ना हर एक एक्टर को। मुझे नहीं लगता कि एक एक्टर को एक चीज़ की तलाश होती है। मुझे लगता है एक एक्टर को अपनी तलाश होती है, और जो भी ज़िंदगी में अनुभव वो जीते हैं, जो भी मुकाम तक पहुंचते हैं, जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, वो सब अपने आप तक पहुंचने के लिए ही होता है। तो मेरा यही है, मुझे अपने आप तक पहुंचना है और पहुंच रही हूँ। स्टारडम लेकर चलना चाहती हैं या बहुत रॉ होके कि मैं अगर सड़क से जैसे मैं जाती या बैंड्रा जाती हैं ऐसे जाती हैं तो शॉपिंग भी कर लेती हैं, तो किस तरीके का प्रेफर करती है, स्टारडम में रहना या फिर बहुत नॉर्मल रॉ रहना? मैं अपने काम को अपनी ड्यूटी मानने लगी हूँ, क्योंकि आई लव माई वर्क बट इट्स अ पार्ट ऑफ हु आई एम। तो जैसे अब मुझे लगता है मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरा नेल पॉलिश है, मैं अच्छी साड़ी बांध चुकी हूँ, बाल वाल ठीक है, क्योंकि मैं आपके साथ यहाँ प्रोफेशनल सेटिंग में एज एन एक्टर बात कर रही हूँ। ये ख़त्म हो जाएगा, मेरा मेकअप उतर जाएगा, मैं ट्रैक पैंट टी शर्ट पहन के उसके बाद मेरे को ट्रैकिंग जाना है, शॉपिंग जाना है, वो मैं देख लूँगी। लाइफ में संतुलन बहुत ज़रूरी है, और मेरी लाइफ में मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि ये बना है और बना रहेगा। थर्ड जनरेशन आपके घर की है, इतनी महिलाएं आपके घर में हैं, क्या सेलिब्रेशन होता है? अगर हम आज भी अगर बात करें, हम सब बातें करते हैं, लेकिन आपके यहाँ पे क्या वो एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि हम बोलते हैं कि हर दिन महिलाओं का होता है, लेकिन फिर भी एक दिन जो स्पेशल फिर होता है, क्या कभी आपके घर में ऐसा माहौल होता है? नहीं, मेरे घर में ऐसा नहीं होता, बिकॉज हमारा जेन्युइनली मानना है, हम दो मतलब घर में सबसे बड़ी मेरी माँ है, फिर मैं हूँ और फिर मेरा छोटा भाई है। तो हमारे घर में मतलब औरतों की पूजा ही होती है। तो हमारे लिए हर दिन ही वुमेंस डे होता है, लेकिन आज के वुमेंस डे के अवसर पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एज अ वुमन हमारे अंदर वो ताकत है जो हम बाहर ढूंढते हैं। तो हमें बस अपने आप को तवज्जो देना बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप को बस सेलिब्रेट करो, और अब कहीं और ढूंढो मत वो वैलिडेशन, वो नीड, वो गिड़गिड़ाहट, उससे परे हो जाओ। आई थिंक आपकी ये फिल्म देख के काफ़ी लोग ये काफ़ी क्या, वैसे हमने पढ़ा तो है ही है, लेकिन देखने का मौका पहली बार मिलेगा आपके ज़रिए। तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड नमस्ते दर्शक को नहीं बोलूँगी, नमस्ते सारा। नमस्ते दर्शक श्रोता, लव एवरीबडी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई तेरी मेरी डोरियां सीरियल का आ गया है प्रोमो, और वो है लीप का प्रोमो। अब ऐसे में सीरियल में भी वही हुआ जो बाकी सीरियल में देखा जाता है, प्यार करने वाले हो गए जुदा और हो गया है लीप। लेकिन आपको बताएं, साहिबा की जिंदगी में आ गया है कोई नया। अब वो दोस्त है या दोस्त से बढ़कर, ये तो देखना होगा। आखिर क्यों होता है जब जब सीरियल में लीप आता है, दो प्यार करने वाले किसी न किसी वजह से अलग हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर साहिबा और अंगद की, जो जुदा हो चुके हैं। और इस प्रोमो को देखकर आपको ऐसा जरूर लगेगा कि साहिबा की जिंदगी में एक कोई नया आ गया है। अब देखिए, नया आया तो है, लेकिन ना वो नया कोई और नहीं बल्कि नन्हा मेहमान अकीरा है, जो कि साहिबा और अंगद के प्यार की निशानी है। ऐसा क्या हो गया कि अभी तक तो सब कुछ अच्छा ही था एंड अंगद और साहिबा पास आए भी थे, एंड नाउ ऐसा क्या हुआ कि अब वो बिल्कुल अलग हो गए हैं। साहिबा बिल्कुल अलग रह रही है, अंगद भी बिल्कुल अलग है, एंड रिएक्शंस ऐसे आ रहे हैं जैसे अंगद इसको नहीं जानते, अंगद इनको नहीं जानते। वहीं अगर इस नए इंसान की बात करें तो वो एक आश्रम संभालता है, जहाँ पर साहिबा की मुलाकात हुई है इन जनाब से। इस प्रोमो में साहिबा और अंगद का आमना सामना भी हुआ, जहां पर अंगद को गलतफहमी जरूर होगी कि अब साहिबा की जिंदगी में एक कोई और आ गया है। अब इसी गलतफहमी के सहारे तो सीरियल आगे बढ़ेगा। तो अभी तो काफ़ी चीज़ें होनी बाकी है ये मोड़ आने के लिए, तो वो भी हम करेंगे, इस मोड़ पर भी हम आएंगे, और तब तक के लिए हम भी चाहेंगे कि ये थोड़ा सस्पेंस बना रहे। या मतलब मुझे लगता है कि आप इतना जानें कि एक नया इंसान साहिबा की लाइफ में आ रहा है और वो क्या करने वाला है, उससे क्या फ़र्क आएगा साहिबा और अंगद के रिलेशनशिप में, वो जानने के लिए आपको एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। वैसे कहानी में अभी और भी बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। सुनने में आ रहा है कि अंगद के पिता इंद्रपाल इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। वहीं साहिबा भी अपने होने वाले बच्चे को गवा देगी और अंगद को लगेगा कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मुझसे छिन गया। फिर क्या इसी बात को लेकर अंगद साहिबा अलग हो जाएंगे और उसी के साथ अंगद की जिंदगी में भी एक नई लड़की आ जाएगी। अब देखिए, लीप होने वाला है तो कहानी बहुत सारे मोड़ लेगी। जो हमने सुना है वो आप सबके साथ शेयर किया है। फिलहाल तो इस प्रोमो शूट को ही देखिए। इस प्रोमो शूट के सहारे ही एक कहानी आगे बढ़ सकती है। बाकी जो बदलाव होगा वो भी हम आपके सामने जल्द से जल्द रखेंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज है टीआरपी डे, यानी कि छोटे पर्दे का रिजल्ट डे। अब देखना है कि कौन सी सीरियल हमारी बाजी। चलिए आपको भी दिखाएं। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है। और भाई, इस हफ्ते अगर सीरियल्स की बात करें तो घमासान मचा हुआ है, क्योंकि रेटिंग्स काफी डाउन हो गई है। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल तेरी मेरी डोरियां। बातें कुछ अनकही, जो कि अब बंद हो चुका है। और कलर्स के शो डोरी ने छलांग लगाई है 1.7 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर पंड्या स्टोर है। इसके साथ साथ शिव शक्ति तप त्याग तांडव ने जगह बनाई है 1.8 रेटिंग के साथ।
नंबर 3 पर आ पहुंचा है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.2 रेटिंग के साथ। अब सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में एक कुछ अलग दिखाना होगा, जहां पर अरमान और अबीरा की लव स्टोरी शुरू हो, क्योंकि दर्शकों को हमेशा से ही इस सीरियल में लव स्टोरी पसंद आई है। नंबर 2 पर पहुंच गया है सीरियल गुम है किसी के प्यार में और झनक 2.3 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर बरकरार है सीरियल अनुपमा 2.6 रेटिंग के साथ। अब जल्द ही IPL मैच शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे में इस सीरियल की कहानियों को थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर और हाई पॉइंट्स के साथ दिखाना होगा, वरना ये इतिहास रहा है कि मैच के चलते इस सीरियल की TRP पर बहुत असर होता है। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अबीरा और अरमान को जानते हो? अरे वो ये रिश्ता क्या कहलाते हैं वाले आपस में भिड़ गए, दोनों वकील भी हैं, दोनों के बीच पंगा हो गया है। पता है, अबीरा अरमान की नजरों में गिर गई। पता नहीं गलत फहमी है क्या है, ये स्टोरी देखिए और जान लीजिए। परेशान लेकिन बाहर क्यों खड़े हुए? चोर हो। मैंने कब किया ये? तुम्हारी ना तो कोई मुझे बात सुननी है, ना तुम्हारी शक्ल देखनी है। हर बहू के साथ ऐसा क्यों होता है? किसी के साथ कुछ भी बुरा हो, किसी का काम बिगड़ जाए या फिर किसी को मौत आ जाए, इस सब का जिम्मेदार बहू रानी को ही ठहराया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अरमान कितना गुस्सा हुआ है अबीरा पर, क्योंकि बात उसके दादी सा की आ गई है। अरमान को गलत फहमी हो गई है, उसे लगता है कि घर से फाइल चुराकर अबीरा ने देव को दे दिया है और देव उसी फाइल के सहारे अब दादी सा को कसूरवार ठहराएगा, जबकि दादी सा कसूरवार बिल्कुल नहीं है। सारे मीडिया में ये आ गया है कि कसूरवार मेरी दादी सा है। तो जब बात फैमिली पे आती है तो अरमान का दिमाग घूमता है, अरमान किसी को देखता नहीं है। और इसी तरह से अरमान ने इस बार अबीरा को भी नहीं देखा, क्योंकि बात उसकी दादी सा की थी। तो खूब चिल्लाया, खूब उसको सुनाया, खूब बोला। और अरमान खुद इस सत्य में है कि मैंने इस लड़की के लिए इतना कुछ किया और उसने मेरे साथ ये सब कर दिया। अरमान इतना गुस्सा है कि वो अबीरा की बात सुनना ही नहीं चाहता है। वैसे अबीरा, यहाँ पर ना हम आपकी गलती भी मानेंगे। हमेशा तो आप चप्पड़ 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 करती रहती हैं, अपने सामने किसी को बोलने नहीं देती हैं। फिर आज अरमान का मुंह बंद करके आप सफाई भी दे सकती थी ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। लेकिन हम समझते हैं कि आपको जब इस वक्त डायलॉग दिए ही नहीं गए होंगे तो आप बोलोगे कैसे? इस केस को जीतने में तुम इतनी अंधी हो गई हो कि तुमने मेरी उस बात को अनसुनी कर दी। एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारी ना तो कोई मुझे बात सुननी है, ना मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है। अबीरा ने ऑफ कोर्स गलत किया है, क्योंकि अरमान के लिए फैमिली एक बहुत सेंसिटिव पार्ट है। तो अगर आप उसके सेंसिटिव पार्ट को छेड़ोगे तो ऑब्वियसली इंसान तिल में लाएगा तो ज़रूर। तो इस बार बात जो है वो फैमिली पे आ गई है, क्योंकि अबीरा ने उसकी फैमिली को टारगेट कर दिया है। हथौड़ा जो है वो फैमिली की प्राइड, मेरी दादी सा की प्राइड पे मारा है। तो ऑब्वियसली वो सहन नहीं कर पाएगा और देखते हैं क्या सज़ा मिलती है उसको। असली पोल तो आप अदालत में खोलने वाले हो। तब तक ये घर वाले आपको बुरा समझेंगे, आपसे नफरत करेंगे। और चारू, जिसने ये काम किया है वो तो चुप खड़ी है।
और हम ये भी जानते हैं कि घर वालों के सामने आप चारू का नाम भी नहीं आने देगी कि फाइल चुराने वाली वही है। मैंने वो पेपर्स चुरा लिए और मैंने उसका नतीजा नहीं सोचा था कि वो क्या लिख लेगा, कि वो अभीरा भाभी के पीछे लाइक इतना बड़ा ब्लेम उनको लग जाएगा। सो नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था एंड है गिल्ट तो उस चीज़ का मुझे ऑफ कोर्स। एक दूसरे से छुपाना, किसी को कुछ नहीं बताना, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, बस खाली बातें सुननी पड़ती है। अब अबीरा आप भी ना उन्हीं कैटेगरीज में आ गई हैं, जबकि हमें लगा था कि आप बाकी बहुओं से हटकर हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आइए चलिए इसी बीच आपको एक छोटी सी सवारी कराए आते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में। चोर ज्यादा दिन अपनी खैर नहीं मना सकता और हुआ भी यही कि आखिर अनुज की मेहनत के कारण पता चल गया कि असली चोर अनुपमा नहीं बल्कि तोशु है। अनुपमा सच जानकर वो अपने खून को बचाएगी नहीं बल्कि उसे सलाखों के पीछे भेजने का फैसला करेगी, क्योंकि अनुपमा ने जिस जिल्लत का सामना किया है वो अपने दामन से उस दाग को मिटाना चाहती है। इसलिए अब तोशु बच नहीं पाएगा और उसे जेल जाना ही पड़ेगा। आइए चलिए इसी बीच आपको एक छोटी सी सवारी कराए आते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में। अरे सवी, आजा मेहंदी लगवा ले तू भी। नहीं मामी जी, मुझे नहीं लगवानी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में। कोई फंक्शन हो या कोई भी रस्म हो, उसमें सवी का नया ड्रामा जरूर देखने को मिलता है। अब ईशान के घर में फंक्शन शुरू हुआ है, ऐसे में सवी ने मेहंदी लगाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी अपनी वजह है। फंक्शन में ड्रामा। आज ही तुमने कॉलेज में कहा था ना कि फैमिली की इज्जत, परिवार की अहमियत तुम अच्छी तरीके से जानती हो, तो कहाँ गए तुम्हारे आदर्श? अब सवी ये कोई पहली बार इनकार नहीं कर रही। इससे पहले भी ईशान के साथ रस्म निभाने के लिए उसने मना कर दिया था और मना करने की वजह सभी बताती नहीं है, बल्कि वो बाद में कहीं जाकर उसका खुलासा होता है। अब जब तक फंक्शन में सभी का तड़का ना लगे तब तक कहानी भला कैसे आगे बढ़ेगी। आइए चलिए इसी बीच आपको एक छोटी सी सवारी कराए आते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल इमली। इमली मुसीबत में फंस जाएगी, तभी सूर्या अपनी ही शादी को छोड़ इमली का पीछा करेगा, जहां इमली को देखकर दंग रह जाएगा, क्योंकि इमली के हाथ में चाकू देखकर उसे लगेगा कि उसने मर्डर किया है। हालांकि ये सूर्य की गलतफहमी होगी, क्योंकि इमली तो किसी का खून नहीं कर सकती। अब कहानी में देखते हैं कि आगे क्या नया ड्रामा आने वाला है। आइए चलिए इसी बीच आपको एक छोटी सी सवारी कराए आते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अब आपको सीधे ले चलते हैं लैक्मे फैशन वीक के फर्स्ट डे पर, जहां करिश्मा तन्ना ने रैंप वॉक पर अपना जलवा बिखेरा। बहुत ही स्पेशल है। मैं स्टूडेंट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ और देना चाहती हूँ, बिकॉज फॉर बिग डिज़ाइनर्स एनी आर्टिस्ट, एनी सेलिब्रिटी कैन वॉक। फॉर देम to encourage them, it's a big thing, you know, to come in the market, to come in the you know, on the platform where they actually deserve. So for that I really like to encourage them, and that's why I'm करिश्मा ने जिस अटायर को पहनकर रैंप वॉक किया है वो काफी अलग और काफी जुदा है, जिसकी झलक आप देख सकते हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।